किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिन चार लोगों के बीच में बैठ के आप दूसरों की बुराइयां करते हैं, यकीन मानिए आपके वहां से जाते ही आपकी भी बुराई होने लगती है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीतू सिंह। एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति की मृत्यु नज़दीक आ जाती है और यमराज उसको लेने आते हैं। तो चूंकि यमराज बहुत दूर से आते हैं, इसलिए यमराज को प्यास लग जाती है और वो उस व्यक्ति से पानी मांगते हैं। वो व्यक्ति पानी लेने के लिए अंदर जाता है। यमराज पानी पीते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। वैसे तो मैं तुम्हें लेने आया था क्योंकि तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आ गई है, लेकिन तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। तुम उस 5 मिनट में जो भी विश हो मांग लो, वो तुम्हारी विश ज़रूर पूरी होगी। और यमराज उसको एक डायरी और पेन देते हैं और बोलते हैं, इस 5 मिनट में जो भी तुम इस डायरी में लिख दोगे वो तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी। तो वो व्यक्ति जब पहले पेज को पलटता है तो उसमें लिखा रहता है कि तुम्हारे बगल में जो तुम्हारे पड़ोसी रहते हैं, उनकी जो है लॉटरी लगने वाली है 3 करोड़ की। वो पढ़ता है और नीचे लिख देता है कि ऐसा ना हो। दूसरा पेज जब पलटता है तो उसमें लिखा रहता है कि तुम्हारे दूसरे बगल में जो तुम्हारे पड़ोसी रहते हैं वो मंत्री बनने वाले हैं। बहुत दिन से वो नेतागिरी कर रहे थे, लेकिन अब वो मंत्री बन जाएंगे। वो उसके भी नीचे लिख देता है कि ऐसा ना हो, वो इस लायक नहीं है। फिर जब तीसरा पेज पलटता है तो जो उसके सामने वाले पड़ोसी रहते हैं उसमें लिखा रहता है कि वो उनको 4 व्हीलर मिलने वाली है। वो 2 व्हीलर अभी तक चला रहे थे। उसके भी नीचे वो लिख देता है कि ऐसा भी ना हो। और जब वो चौथा पेज पलटता है तो उसमें लिखा रहता है कि जो तुम्हारे बॉस हैं उनका प्रमोशन होने वाला है और वो जिस पोस्ट पे है उससे भी ऊंचे पोस्ट पे हो जाएंगे। वो उसके नीचे भी लिख देता है कि ऐसा भी ना हो। तो जब वो 5वां पेज पलटता है तो तभी जो है, जब वो लिखने वाला ही रहता है, तभी यमराज उसके हाथ से पेन और डायरी छीन लेते हैं और कहते हैं कि अब समय समाप्त हो गया। वो उनके आगे गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं, मुझे दे दीजिए, मुझे लिखने दीजिए और इतनी कृपा कर दीजिए। लेकिन यमराज कहते हैं, नहीं, अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया। तुम्हें केवल 5 मिनट का समय मिला था और उसमें भी तुमने जो है पहला पेज पलटा, उसमें भी लिखा कि ऐसा ना हो। दूसरा पेज पलटा, उसमें भी लिखा कि ऐसा ना हो। और तीसरा पेज पलटा, उसमें भी यही लिखा ऐसा ना हो। और चौथा पेज जब पलटा तो उसमें भी यही लिखा कि ऐसा ना हो। तो तुम्हें जो समय मिला उसमें तुमने केवल जो है दूसरों का अनभला सोचा और यही सोचा कि दूसरों के साथ अच्छा ना हो। तुमने अपने बारे में ना सोच के तुमने सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा और दूसरों के लिए यही सोचा कि वो लोग कैसे खुश रहें और वो लोग कैसे अच्छे रहें। तुम्हें लोगों से चिढ़ हुई कि किसी का भी अच्छा ना हो। तो ये देखिए, छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका सार बहुत बड़ा निकल के आता है कि हमें कभी भी दूसरों का अनभला नहीं सोचना चाहिए। हमेशा दूसरों का भला सोचना चाहिए और दूसरों की कमियां कभी नहीं निकालनी चाहिए। अगर कमियां निकालनी है तो खुद के अंदर निकालनी चाहिए, खुद को देखना चाहिए और उन कमियों को सुधारना चाहिए। उस व्यक्ति को यमराज ने 5 मिनट का समय दिया था अपनी किस्मत को बदलने के लिए, लेकिन उसने पहले अपनी खुशियों पर ध्यान ना देकर दूसरी के खुशियों पर ध्यान दिया। तो देखिए, कभी भी जब अवसर मिले तो अपने कमियों को ढूंढना चाहिए और अपने कमियों को निकालना चाहिए और अपनी किस्मत को चमकाना चाहिए, अपनी किस्मत को बनाना चाहिए, ना कि दूसरों की खुशियों से जलना चाहिए और ना ही दूसरों की खुशियों से परेशान होना चाहिए। तो इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने कमियों पर ध्यान देना चाहिए और अपने कमियों को सुधारना चाहिए। और फिर मैं वही बात कहना चाहूँगी कि अपनों के प्यार के साथ और खुद की मेहनत के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा।